बेताल ने अपनी दूसरी कहानी इस प्रकार शुरू की। एक समय की बात है। उज्जैनी नगर में गुणशेखर नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में एक साहूकार था जिसका नाम धनसेन था। उसके पास अपार दौलत थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम सुमन रखा गया। समय बीतता गया और सुमन बड़ा हुआ। जब वह युवक हो गया तो उसके विवाह के लिए लड़की की तलाश शुरू हुई। इसी बीच पड़ोसी राज्य के राजा की पुत्री का विवाह तय हुआ। उस राजा ने एक शर्त रखी थी कि जो भी उसकी बेटी को जीत कर लाएगा वही उसका पति बनेगा। बहुत से राजकुमारों ने प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। सुमन ने भी यह चुनौती स्वीकार की और अपने घोड़े पर सवार होकर उस राज्य की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक साधु मिला जिसने उसे कुछ जड़ी बूटियां दी और कहा, इनका प्रयोग सही समय पर करना। सुमन ने साधु की बात को ध्यान में रखा और यात्रा जारी रखी। जब वह राजा की पुत्री के महल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक भयानक दैत्य खड़ा है जो सभी को मार रहा है। सुमन ने जड़ी बूटियों का प्रयोग किया और दैत्य को पराजित कर दिया। राजा की पुत्री ने सुमन को विजेता घोषित किया और उनका विवाह हो गया। यह कहानी समाप्त कर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, बताओ, क्या सुमन को अपनी सफलता का श्रेय अपने साहस को देना चाहिए या साधु की दी हुई जड़ी बूटियों को? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, सुमन का साहस काबिले तारीफ है, लेकिन असली श्रेय साधु की दी हुई जड़ी बूटियों को जाता है, क्योंकि बिना उनके सुमन दैत्य को हरा नहीं पाता। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल हंसते हुए पेड़ पर वापस चला गया और राजा विक्रमादित्य को उसे फिर से पकड़ने के लिए लौटना पड़ा।